समय पर तो प्रजातंत्र है, पहले राजतंत्र था। राजा हुआ करते थे। जैसे प्रजातंत्र में जगह जगह प्रांत हैं, स्टेट जिनको कहते हो, ऐसे ही उस समय पर राजा जगह जगह हुआ करते थे। राजा का काम क्या होता है? प्रजा के रहने खाने की व्यवस्था करना, प्रजा की सुरक्षा और न्याय देने की व्यवस्था करना। तो राजा लोग इसी तरह से, जैसे प्रजातंत्र में सुरक्षा की व्यवस्था है, थाने बने हुए, चौकियां बनी हुई और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, न्यायालय बने हुए, ऐसे ही उस समय पर भी था। लेकिन पहले के समय में साधन का अभाव था। आज की तरह से मोटर गाड़ियां, रेल, बस का साधन लोगों को आने जाने के लिए एक जगह नहीं हुआ करता था। तो वहीं पर जैसे इस समय चौकी जगह जगह बना दी गई, जगह जगह लोअर कोर्ट जिनको कहते हो वो बना दिए गए, ऐसे उस समय पर भी था। पंच प्रधान, मुखिया, चौधरी, इन लोगों को अनुपाधि दे करके, दर्जा दे करके और मान्यता दे देते थे राजा लोग। तो उस क्षेत्र का, जैसे सरपंच के, आप ये समझो पार्षद के क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो उनको देखते हैं, उनका इंतजाम करते हैं। ऐसे वो लोग भी देखा, इंतजाम किया करते थे। जगह जगह पर बाजार बनाते थे। तो उस समय जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, जनसंख्या कम थी। वो तो जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ और संतों ने दौरा करना जगह जगह शुरू किया और उनकी दया जीवों पर हुई, तब जनसंख्या बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। जब दौरा बंद हो जाता है तो रुकावट आ जाती है। जब संतों का बोलना, काम करना बंद हो जाता है तब विनाश की स्थिति आ जाती है। तो अब आप ये समझो कि सब जगह दुकानें यानी नहीं चलती थी। जैसे छोटे छोटे गांव हैं तो वहाँ कितनी बिक्री होगी। तो राजा लोग क्या करते थे? मेला लगवाते थे। मेला में दुकानें लगवा देते थे और लोग जाते थे, सामान खरीदते थे, कपड़ा, बर्तन और भी जो ज़रूरत की चीज़ होती थी उसको ले आते थे। पुराने बर्तन दे दिए, पुराना जेवर गहना दे दिया, नया बर्तन, नया जेवर गहना ले आते थे। कोई कोई राजा तो ऐसे भी हुए प्रजापालक कि जिन्होंने अपने तरफ से दुकानें लगवा दी और यह भी कह दिया कि जिसके पास पैसा ना हो और सामान की ज़रूरत है, सामान यहाँ से ले सकता है। जैसे इस समय पर कोरोना महामारी जब फैली और लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू जगह जगह लगा, तो सरकार ने इंतजाम कर दिया है। जिनके पास राशन नहीं उनको राशन दे दो, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं उनकी रहने की व्यवस्था कर दो, बीमार है तो उसका इलाज करा दो, साधन सुविधा। ऐसे ही राजा लोग किया करते थे। जो कुशल राजा, अच्छे राजा होते थे, इसी तरह प्रजा का पालन करते थे, प्रजा का ध्यान रखते थे। अब आप ये समझो कि उसी तरह से जिसके देश में आप रहते हो
उन्होंने भी व्यवस्था के लिए सब बना रखा है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत राजा लोगों ने भी व्यवस्था बनाया था। तो आप किसके देश में हो, किसके राज्य में हो, किसकी धरती पर हो, इनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, खुदा कहा गया, तो उन्होंने भी इसी तरह से व्यवस्था बना दिया है। मेला लगा दिया है। मेला जैसे राजा लोग लगवाते थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखवा देते थे। रामलीला, रासलीला, पूजा पाठ, दर्शन मेला सब लगाते थे लोगों के लिए। ऐसे ही उसने सब बना दिया यहाँ। संतों को जानकारी इस बात की हुई और संतों ने जब संत आए यहाँ तो इस बात की जानकारी किया उन्होंने कि भाई ये तो मेला की जगह है। तो लोगों को बताने भी लगे, साधो जग दर्शन का मेला। आप देखो, जैसे मेला देख करके लोग वापस आ जाते हैं, ऐसे ही मेला देख कर वापस आते हैं। राजा के लगाए हुए मेला को कहाँ कर पहुँचते हैं, कहते हैं घर पहुँच गए, वापस देख करके सामान लेकर के वापस आ गए। ऐसे ही संतों ने बताया, कहा भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो बहुत दूर हो गया तुमसे, तुम्हारा जो मालिक है तुमसे दूर हो गया। ये मेला लगा हुआ है, ये जग मेला है। तो मेला में आने समझ लो, जरूरत का सामान अपने ले लो और मेला देखो, अब मेला में घूमो और अपना सामान जो ज़रूरत का है वो ले लो। अब जो समझ जाते हैं, बातों को पकड़ लेते हैं, जानकार होते हैं, वो मेला देखते हैं, जाते हैं। कहीं उपदेश हो रहा है तो कहीं अन्य अच्छे बात की जानकारी कोई दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तंदुरुस्ती अच्छी रहे, ये सब बातें बताते हैं। अच्छी चीज़ों को अन्य समझों के लिए लेना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जो समझदार होते हैं वो इस मेला से अपने मतलब की चीज़ ले लेते हैं, और जो समझदार नहीं होते, जैसे बच्चा है तो बच्चा मेला देखने जाता है तो क्या खरीदता है, गुब्बारा। देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वापस आते समय ही रास्ते में ही टूट जाता है, कुछ नहीं आता हाथ, पैसा फेंक आता है और हाथ कुछ नहीं आता है। क्या खरीदता है, बर्फ की कैंडी, आधा खाया, आधा चूसा, आधा गिराया। ऐसी ऐसी चीज़ों को खरीद लेता है, कांच के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, फिर जो रास्ते में ही टूट जाते हैं। ऐसे ही अनजान लोग क्या खरीदते हैं कि जो घर तक न पहुंच पावे। दुनिया की ये चीज़ें, दुनिया का साजो सामान, ये दुनिया का झूठ फरेब बेईमानी ये खरीदते हैं। और जो समझदार होते हैं, आप समझो अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं इसमें से और अपना काम बना लेते हैं। अब आप समझो कि मेला में जो जाए और अपना घर भूल जाए कि हमको वापस भी आना है, तो मेला तो इस तरह का लगाते हैं। आज भी जो मेले लग रहे हैं देखो कि एक सड़क पर जाओ और घूमते घूमते फिर उसी सड़क पर घूमते घूमते आ जाओ, यानी सब एक दूसरे सड़क से, यानी समझ लो सड़कें जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसे ही घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, फिर वहीं पहुंच जाओ। हनि नरकों में चले जाओ, 84 में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, और फिर घूम करके इसी मृत्युलोक में आ जाओ। तो घूमर घूमर कर आया, यानी घूमते रहो, इसी में आते रहो। और जो यानी अपने घर को याद रखते हैं, ये समझते हैं थोड़े समय के लिए मेला में हमको घूमने का मौका मिला है,
और हमको देख करके अच्छी चीज़ों को लेकर के, ज्ञान को लेकर के जो कभी ख़त्म न हो, यानी आप ये समझो कि वापस घर चलना है। मौत को जो याद रखते हैं, ये शरीर छूटना है, वो मेला में फंसते नहीं हैं। घूमते तो हैं लेकिन फंसते नहीं हैं उसमें।